जब आपके सामने इतना बड़ा पलंदा रख दिया जाए कागज़ों का कि इसको पढ़ लें और आपके पास टाइम भी ना हो तो उसको कोई भी नहीं पढ़ सकेगा। यही कौमी असम्बली में हुआ कि गवर्नमेंट ने फ़िनांस बिल की आड़ में इतना बड़ा पलंदा लोगों के सामने रख दिया, किसी ने नहीं पढ़ा और उसमें एक मुतनाज़ा बिल पास भी हो गया। और वो मुतनाज़ा बिल ऐसा बिल है कि आप सुनेंगे और हैरान हो जाएंगे कि गवर्नमेंट्स कैसे कैसे ब्लंडर कर जाती हैं। वैसे तो ये पहला ब्लंडर नहीं है, इससे पहले भी हुकूमतें अंधेरे में बिल पास करवा लेती थी, लेकिन इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने किया वो बड़ा ही हौलनाक है। यानी इस बिल की मंजूरी के बाद ये बिल सेनेट में चला गया और अगर ये बाकायदा कानून पास हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को बिला वजह अदालतों के चक्कर लगाना पड़ेंगे। और ये बिल है क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। कोई भी टेलीकॉम कंपनी वो अपने किसी इंस्टॉलेशन के लिए, किसी चीज़ की तनसीब के लिए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कोई भी प्राइवेट जायदाद ले सकती है, चाहे उसकी मालिक की मर्ज़ी हो या ना हो, उसमें उसकी मर्ज़ी का कोई सरोकार नहीं होगा। सिर्फ टेलीकॉम कंपनी क्या करेगी, एक नोटिस देगी कि हमें आपका ये घर चाहिए, हमें ये आपकी प्राइवेट जायदाद चाहिए, और अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर उसको वो जायदाद नहीं देते कंपनी को तो उसको एक रिमाइंडर दिया जाएगा। अगर उसका रिमाइंडर का भी जवाब नहीं आता तो फिर ऑटोमेटिकली यही समझा जाएगा कि वो घर या जायदाद उस कंपनी की दस्तरस में चला गया और कंपनी को उस घर या जायदाद तक मुकम्मल रसाई हासिल होगी कि वहाँ वो टावर इंस्टॉल कर लें, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लें, किसी भी किस्म की तनसीब करनी है वो कर लें, कोई भी आलात नस्ब करने हैं वो कर लें। कोई भी जायदाद का मालिक उनको रोक नहीं सकेगा। और अगर कोई इसमें कोई ताख़ीर करता है, कोई रुकावट खड़ी करता है तो कंपनी हुकूमत को बताएगी, हुकूमत कोशिश करेगी उसको ठीक करने की। अगर वो ठीक ना हुआ, मामला सेटल ना हुआ तो उस घर के या जायदाद के मालिक को 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। गो के ये अंधेरे में मंजूर करवाया गया, लोगों को पता ही नहीं चला, लेकिन अल्लाह भला करे पलवशा खान जो पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं और PMLN के सेनेटर्स अफनानुल्लाह और सादिया अब्बासी, ये वो सेनेटर हैं जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए टेक्नोलॉजी के मेंबर्स हैं। इन सेनेटर्स ने वो बिल पढ़ लिया और उन मुतनाज़ा शिक्कों को हाईलाइट किया कि ये वो वाले मुतनाज़ा शिक्के हैं जो लोगों पर जुल्म किया जाएगा, जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इन शिक्कों में तरमीम की जाना ज़रूरी है और उन्होंने बग़ैर बहस के उसको बिल को वापस कर दिया, यानी उस पर जो बहस है वो मौखर कर दी। और बदकिस्मती या जुल्म कह लें वो ये है कि कौमी असम्बली में इस पर बहस ही नहीं की गई, लोगों को पता ही नहीं था और वो बिल मंजूर हो चुका था। इस बिल के तहत तमाम टेलीकॉम कंपनीज को ये इख्तियार हासिल है कि वो पाकिस्तान में कोई भी निजी जायदाद है या सरकारी ज़मीन है वो अपने कब्जा में ले सकती हैं, उस पर इंस्टॉलेशन कर सकती हैं। जो वो टेलीकॉम सेक्टर की बेहतरी के लिए करना चाहेंगी वो कर सकती हैं और इसके लिए किसी की बाकायदा इजाजत की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो बिल में ये लिखा गया है कि मालिक की इजाजत जरूरी होगी, लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर जवाब नहीं देता तो उसको एक रिमाइंडर दिया जाएगा और उसके बाद यही समझा जाएगा कि ये जायदाद, ये जमीन की जो दरख्वास्त दी गई थी वो मंजूर हो चुकी है। इसी तरह जो सरकारी जमीनें हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी इसी तरह नोटिस दिया जाएगा। अगर वो रिप्लाई नहीं करते तो 30 दिन के अंदर अंदर उनको एक रिमाइंडर दिया जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं जवाब देते तो फिर मामला गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और गवर्नमेंट दोनों सूरतों में फैसला करेगी कि क्या करना है। अगर कोई प्राइवेट जायदाद है, किसी का घर है, उसका प्लॉट है, दुकान है, अगर वो देना चाहता है, दे सकता है, तो फिर तो वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेगा, अपना रेंटल चार्ज कर सकता है, उसकी कीमत वसूल कर सकता है, लेकिन सरकारी ज़मीन ये कीमत वसूल नहीं कर सकती। इसमें बाकी बातें सारी एक साइड पर, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि लोगों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं कि एक शख्स अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी दुकान नहीं देना चाहता, उसकी अपनी ज़रूरियात हैं, उसकी अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज़ को इख्तियार दिया जा रहा है कि नहीं जी आप उसको ले सकते हैं। अब वो अपने बीवी बच्चे बेशक बाहर निकाले, कहीं फेंक दे, कहीं झोंपड़ी में चला जाए, कोई किराए का मकान ले ले या जो भी करे वो उसकी सरदर्दी है। अगर वो मानता है तो ठीक, लेकिन नहीं मानता तो 5 करोड़ रुपया तक वो जुर्माना देगा। बेशक जायदाद की कुल कीमत 10 लाख भी ना हो, लेकिन वो 5 करोड़ देगा। और इसके लिए जितनी भी कानूनी चाराजोई होगी उस मालिक मकान को वो फेस करनी पड़ेगी, यानी कंपनीज उसको कानूनी चाराजोई के लिए अदालतों में घसीट सकती हैं और वो शख्स जो अपने घर का मालिक है वो भी बिला वजह अदालतों के चक्कर लगाएगा। हो सकता है कंपनी के खिलाफ उसको अदालत में जाना पड़े, वो बिला वजह अपना घर, टाइम, पैसा ज़ाया करेगा और अदालतों के चक्कर लगाएगा। उसके बाद पता नहीं फैसला होता है या नहीं होता या क्या होता है, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा। अब बंदा हुकूमत से पूछे भाई अगर टेलीकॉम कंपनी ने कोई फाइबर ऑप्टिक केबल बिछानी है तो ये आपका काम है उसको फैसिलिटेट करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि उसको इस तरह बिछाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप
ڈیولپ کیا جائے کہ کسی کا نقصان نہ ہو. مفاد عامہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں گورنمنٹ خود انوالو ہوتی ہے, گورنمنٹ خود ایکوزیشن کرتی ہے, اور اس کے لیے ایکوزیشن ایکٹ بھی موجود ہے. اور اس میں کسی ٹیلی کام کمپنی کو اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی اس چیز کو زیر بحث لا سکتی ہے, اس چیز پر پلی لے سکتی ہے اور عدالت میں جا کے یہ کہہ سکتی ہے کہ جس طرح ٹیلی کام کمپنیز کو اختیار دیا گیا, جس طرح ٹیلی کام کمپنیز کو دسترس دی گئی, اسی طرح دوسری پرائیویٹ کمپنیز کو بھی اسی طرح دسترس دی جائے. فرض کر لیں کو دودھ والی کمپنی آ جاتی ہے, وہ کسی شہر کے وسط میں کوئی پلانٹ لگانا چاہتی ہے, وہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اس کا بھی اثر و رسوخ ہے, وہ بھی کہے گی جو مجھے یہاں جگہ نہیں ملتی تو مجھے بھی دی جائے جیسے فلاں ٹیلی کام کمپنی کو دی گئی ہے. تو یہ وہ والا پنڈورا باکس ہے جو گورنمنٹ بے عقلی میں اور اپنی نااہلی کی وجہ سے کھول رہی ہے. یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پریشانیاں ڈے بائی ڈے بڑھتی ہیں, کبھی بھی کم نہیں ہوتی, اور پچھلے کئی سالوں سے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یعنی روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے, روز کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ لیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس سے لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے, کمی نہیں ہوتی. دنیا بھر کی حکومتیں اپنے لوگوں کی سہولتوں کے لیے, لوگوں کی فلاح کے لیے بڑا کام کرتی ہیں, لیکن یہ واحد دنیا کی ایسی حکومت ہے جو ہر وقت لوگوں کے خلاف ہی کام کرتی ہے. کبھی بل بڑھا دیا, کبھی قیمتیں بڑھا دیں, کبھی پیٹرول اوپر کر دیا, کبھی بجلی کی, کبھی گیس کی قیمتیں بڑھا دی, کبھی کوئی ٹیکس لگا دیا, کبھی اس طرح کا بل پیش کر دیا, کبھی کوئی نیا ایسا ادارہ بنا دیا جو لوگوں کی جائیدادوں کا ستیہ ناش کر دے. میری اپنی ارباب اختیار سے گزارش ہے, اپنی اشرافیہ سے گزارش ہے, پچھلے 70-80 سالوں سے آپ ایسے ہی فیصلے کر رہے ہیں, ایسے ہی نظام کو چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر 70-80 سال مسلسل کھانے کی وجہ سے اگر کسی کا پیٹ نہیں بھرتا, اگلے بھی 70-80 سال اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا, تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو بریک لگائیں اور لوگوں کے پیٹ کی فکر کریں کہ لوگوں کے, غریبوں کے بچے آگے چل کر کیسے کھائیں گے اور ان کا فیوچر کیسا ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ ہماری باتوں کو پازیٹیو لیا جائے گا اور اس ملک کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے کام کیے جائیں گے, نہ کہ اس طرح کے.